अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थॉमसन इफेक्ट। हम लोगों ने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं, ये देखते जाएं। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास वीडियो नंबर 28 है, थॉमसन इफेक्ट। लास्ट वीडियो में हमने पेल्टियर इफेक्ट और उससे लास्ट वीडियो में हम सीबेक इफेक्ट पर बात कर चुके थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, अगर आप लोगों को ये पेल्टियर इफेक्ट सीबेक इफेक्ट आते हैं तो बेस्ट है, बेहतर है आप लोगों के लिए ये समझना। अगर नहीं आते तो इनके जो लिंक होंगे वो इंशाल्लाह आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, तो ये दो डेफिनेशन लिखी हुई हैं। ये दो डेफिनेशन आप लोग खुद रीड कर लीजिएगा। पहले हम इसकी जो डायग्राम की वजह से एक्सप्लेनेशन है उस पर जाते हैं, फिर इसके दोबारा फिर हम अगेन इस डेफिनेशन पर आएंगे। पहले देखिए, इधर हम लेते हैं, ये देखें हमारे पास इधर रॉड है हमारे पास ये हमारे पास क्या है, रॉड। इसका ये पॉइंट सी है, ओके। ये इसका पॉइंट ए है और ये इसका पॉइंट बी है, ओके। और यहाँ पॉइंट ले लेते हैं एक एम, और यहाँ पॉइंट ले लेते हैं हम एक एम, ओके। तो यहाँ हमने नीचे रखी हुई है कैंडल, यानी मोमबत्ती जिसे हम कहते हैं कैंडल, ओके। और इन दोनों को हमने अटैच किया हुआ है ऐसे इस बैटरी के साथ, इधर पॉजिटिव टर्मिनल इधर नेगेटिव टर्मिनल। अच्छा, अगर आप लोगों को लास्ट वीडियो आती है यानी कि पेट्रोल इफेक्ट, ये जो हमने एक पॉइंट बताया था, अगर वो पॉइंट आप लोगों को आता हो तो मैं कहता हूँ बेस्ट है। यानी कि एक हमारे पास होता है कॉपर, एक हमारे पास होता है आयरन। जो कॉपर की डेंसिटी है ना वो आयरन से ज़्यादा है। यानी कि दूसरे लफ्ज़ में मैं ये कहूँ कि जो आयरन है, आयरन में मूविंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है कॉपर की निस्बत। किसकी निस्बत? कॉपर की निस्बत। ये बात आप लोग याद रखिए। यानी कि ये देखें, अगर ये मेरे पास कॉपर है, ये मेरे पास आयरन है, ये आयरन है, ये मेरे पास सी यू कॉपर है। तो इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो जो हमारे पास होंगे इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आयरन टू कॉपर मूव करना स्टार्ट कर देंगे खुद ब खुद, क्योंकि इनमें डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है। यानी कि इसमें मूविंग चार्ज ज़्यादा है, इसमें मूविंग चार्ज कम है। तो हमने ये तरीके जो रॉड लिया है मेरे पास कॉपर का है। किसका है? कॉपर का। कॉपर का मतलब क्या है? इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की मूविंग है वो कम है, यानी कि कॉपर की डेंसिटी कम है, इधर मूविंग इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है, ओके। अब हमने इसे नीचे रख, अच्छा, कैंडल कैंडल से पहले देखें, ये हमारे पास सेंट्रल पॉइंट सी है। सेंट्रल पॉइंट से जितना डिस्टेंस एम का है उतना डिस्टेंस ही एन का है। यानी कि दूसरे लफ्ज में ये कह सकते हो जितना डिस्टेंस ए सी का उतना ही डिस्टेंस सी बी का है, ओके। अब हमने इधर कैंडल रखी हुई है, यानी कि मोमबत्ती। अब कैंडल रखेंगे तो यहाँ जो होगी हीट पैदा हो जाएगी। हीट जब पैदा होगी तो जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, ओके, एक साइड पर लग जाएंगे, ओके। और ये हमारे पास जो स्पेस इतनी एम्प्टी हो जाएगी, इधर हमारे पास ये इसका हॉट टेम्परेचर हाई हो जाएगा और इसका टेम्परेचर लो हो जाएगा और इसका भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, ओके। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन से जब इसको हमने हीट दिया तो जहाँ से हीट दे रहे हैं वहाँ टेम्परेचर हाई हो जाएगा, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे इधर उधर भाग जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। यहाँ टेम्परेचर हाई हो गया और यहाँ हमारे पास टेम्परेचर क्या हो गया, लो हो गया। ये किसकी बात कर रहा हूँ? कॉपर की। जबकि जो आयरन में इसका उल्ट होगा, ओके। तो अब ये देखें, ये हमारे पास, तो जब हम इसमें से करंट पास करेंगे, थॉमसन इफेक्ट में करंट पास करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, ये रीजन लो टेम्परेचर का, ये हाई टेम्परेचर का, ये लो टेम्परेचर का है। तो जब यहाँ जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर एरिया की तरफ जाएंगे तो यहाँ इसको एनर्जी चाहिए, और जो एनर्जी होगी वो ये करंट देगी, ओके। इसलिए जो हमारे पास ये एरिया हो जाता है ये कोल्ड एरिया हो जाता है, और जो हमारे पास ये एरिया हो जाता है ये हॉट एरिया हो जाता है। यानी कि लोअर टेम्परेचर एरिया से जब हम हायर टेम्परेचर एरिया की तरफ जाएंगे तो हमारे पास एनर्जी रिक्वायर्ड है। एनर्जी लेंगे तो उस यानी कि एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। एनर्जी रिक्वायर्ड होने का मतलब क्या है कि ये एरिया क्या हो जाएगा, कूलिंग इफेक्ट शो करेगा। और जब हायर से लोअर एनर्जी की तरफ आएंगे तो यहाँ जो हमारे पास होगा वो हीटेड हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ मिनट्स के बाद क्या होगा, जो मेरे पास ये कॉपर होगा, ये वाला कॉपर होगा, इसका जो ये पोर्शन होगा ना, ये वाला, ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा, हीटेड हो जाएगा, और ये वाला कूलिंग हो जाएगा,
ओके, ये कॉपर के लिए हम बात कर रहे हैं इधर। तो ये हमारे पास थॉमसन इफेक्ट है। इस थॉमसन इफेक्ट को हम नाम देते हैं पॉजिटिव थॉमसन इफेक्ट नाम देते हैं इसे, पॉजिटिव थॉमसन इफेक्ट का नाम देते हैं। अब हम नेगेटिव थॉमसन इफेक्ट बात करते हैं। बिल्कुल बात ऐसी है, ऐसे ही करना है, लेकिन अब हम इधर क्या करेंगे, इधर हम कॉपर की जगह आयरन ले लेंगे। अब हम जानते हैं कैंडल को हमने ऑफ रखा हुआ है, तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर रहे हैं इधर उधर, डेंसिटी ज़्यादा है, यानी कि स्पेस इनके दरमियान बहुत कम है कॉपर की निस्बत। ओके, इलेक्ट्रॉन जो है इनके दरमियान स्पेस बहुत कम है, जबकि कॉपर में काफ़ी ज़्यादा आती है। अब जब हम इस कैंडल को ऑन करेंगे, मोमबत्ती को ऑन करेंगे, तो इधर हीट होगी। हीट क्रिएट होने की वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करना स्टार्ट, इधर मूव। अब चूंकि यहाँ तादाद ज़्यादा है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वजह से होना तो यही चाहिए कि इधर भी हाई टेम्परेचर हो, लेकिन अब इधर लो टेम्परेचर हो जाएगा, और इन दोनों साइड पर हाई टेम्परेचर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो डेंसिटी जाके अपनी तरफ ये मोमबत्ती यही चाहेगी इधर हाई टेम्परेचर, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे तो यहाँ डेंसिटी जाके मूविंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगी, जिसके यहाँ जो हमारे पास होगी वह टेम्परेचर हाई हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि अब जब हम करंट पास करेंगे, तो अब हाई टेम्परेचर से हम लो टेम्परेचर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। और यहाँ लो टेम्परेचर, जब हम लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ जाएंगे तो यहाँ एनर्जी अब्जॉर्ब होगी। ओके, तो ये यहाँ लिहाजा ये हमारे पास पोर्शन क्या हो जाएगा, हीटेड हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, हमारे पास कूलिंग इफेक्ट शो करेगा। इसको हम कहते हैं नेगेटिव नेगेटिव थॉमसन इफेक्ट नाम देते हैं। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। ये देखिए, खुद रीड कर लीजिएगा। व्हेन अ करंट फ्लोज थ्रू एन unequally heated conductor, there is an absorption or evolution of heat in the body of conductor. This is known as Thomson effect। यानी कि जो हमारे पास ये अनइक्वली इधर इसमें हीटेड है ना, ओके, तो ये तो नहीं है यहाँ टेम्परेचर सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, वैसे तो नहीं ना, इसलिए इधर हम अनइक्वल का नाम यूज़ कर रहे हैं, या फिर ये डेफिनेशन है। तो यही आज का हमारे सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।